जय श्री राम। आए देखते हैं कि कैसे हो रही है विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की तैयारी। ताटका के वध के पश्चात अगले दिन भोर में विश्वामित्र मुनि ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि वह और अधिक रहस्यवादी अस्त्र प्राप्त करने के योग्य हैं, जैसे एक चक्र जो दंड दे, एक चक्र जो सुदर्शन स्थापित करे, एक चक्र जो समय का नियंत्रित करे, और तो भगवान श्री विष्णु का चक्र इतना ही नहीं, इंद्र का वज्र हथियार, शिवजी का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर्ष इत्यादि इत्यादि। दूरी में रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने एक सुंदर हरे भरे जंगल से घिरा एक आश्रम देखा और विश्वामित्र मुनि ने कहानी बताई कि कैसे वामन देव ने मानव जीवन के मूल्य, विनम्रता और सहनशीलता की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बलि महाराज से संपूर्ण ब्रह्मांड हस्तगत कर लिया था, और वामन देव बलि महाराज को छुड़ाने के पश्चात विश्राम करने के लिए इसी आश्रम में आए थे। और अब हजारों वर्षों के बाद आश्रम विश्वामित्र मुनि और उनके शिष्यों की देखरेख में आ गया था। रामचंद्र जी पहले यहाँ तपस्या करने के लिए भगवान श्री विष्णु के रूप में और फिर बाली को छुड़ाने के लिए वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे। अब श्री रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे अपने धाम आ गए थे। विश्वामित्र मुनि को आभास हुआ कि सिद्धाश्रम के वास्तविक स्वामी तो श्री राम ही हैं। विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र और लक्ष्मण को बताया कि सिद्धाश्रम वो स्थान है जहां वह विश्व के कल्याण के लिए अपने दीर्घकालीन बलिदान को पूर्ण करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें उनकी मदद की आवश्यकता है। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि से तुरंत यज्ञ की तैयारी आरंभ करने का अनुरोध किया। उन्होंने विश्वामित्र मुनि को आश्वासन दिया कि वो राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ पूरा होने तक मौन रहने की प्रतिज्ञा ली और रामचंद्र आगे के युद्ध की तैयारी करने लगे। ऋषियों ने रामचंद्र जी को राक्षसों की रणनीति के खतरों के विषय में सचेत किया। राम और लक्ष्मण की दृष्टि यज्ञ क्षेत्र पर टिकी रही थी। रामचंद्र और लक्ष्मण की सतर्क निगरानी में 6 लंबे दिन और रातें बीत गईं। कुछ भी होता नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि ऋषियों ने व्यर्थ ही चिंता की थी। जैसे जैसे अंतिम दिन निकट आया, विश्वामित्र मुनि द्वारा घी की अंतिम आहुति डालते ही यज्ञ वेदी में अग्नि की लपटें गगनचुंबी हो गईं और तेज चमक उठी। तभी अचानक एक चीख ने संपूर्ण वातावरण को चीर डाला। रामचंद्र जी ने राजीव लोचना के नाम से भी जाना जाता है। वे दूर से सूर्य को देखने की कमल जैसी क्षमता रखते थे। वह दूर से भयंकर राक्षसों को आता हुआ देख सकते थे। जैसे ही रामचंद्र जी ने मारीच और सुबाहु पर दृष्टिपात की, उन्होंने लक्ष्मण को सतर्क किया, चेतावनी दी। बहुप्रतीक्षित हमला आरंभ हुआ। रामचंद्र और लक्ष्मण लगातार 6 दिनों तक उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततोगत्वा वे अपने रहस्यवादी हथियारों का प्रयोग करने लगे। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और तपस्वी सुरक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ पड़े। प्रशांत भाव वाले श्री रामचंद्र जी ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनकी गुलाबी हथेलियां अचूक अभय मुद्रा सुरक्षा का संकेत में ऋषियों की ओर थी। ताटका के बदला लेने वाले पुत्र मारीच और सुबाहु राक्षसों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके 4 नुकीले दांत, कांबे जैसे लाल केश और उग्र नेत्र थीं। उन्होंने यज्ञ स्थल को नकली आग, झूठे काले बादलों और रक्त और तीरों की कृत्रिम वर्षा से ढक दिया। उन्होंने अपने हाथों से मैदान पर पत्थर, चट्टानें और गंदगी फेंकी और अपने गंदे मुंह से गालियां दी। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ की अग्नि में भारी मात्रा में रक्त और मांस फेंकना आरंभ किया, तो श्री रामचंद्र जी ने उसकी रक्षा के लिए तीरों का एक तैरता हुआ छत्र बना दिया।
रामचंद्र जी ने युद्ध समाप्त करने का निर्णय किया। उन्होंने मानवस्त्र नाम के एक अस्त्र को मारीच पर छोड़ा। तीर उसकी छाती में लगी, लेकिन उसे भेदने के बदले मारीच को 800 मील दूर समुद्र में फेंक दिया। जब आप अपनी शक्तियों के विषय में अहंकारी हो जाते हैं तो आप अनुचित जोखिम उठाते हैं। आप अपनी सुरक्षा के विषय में अति आत्मविश्वासी हो जाते हो। जो कार्य आप करते हैं उसके खतरों को कम आंकते हो और दिशा निर्देश के लिए गलत लोगों पर अत्यधिक भरोसा करते हो। मारीच के चले जाने के पश्चात रामचंद्र जी ने अग्निदेव द्वारा प्रदत्त अग्नि अस्त्र नाम की एक अस्त्र सुबाहु पर छोड़ दिया, जो तुरंत आग की लपटों में बदल गया और राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। नकारात्मक शक्ति के एक भी स्रोत को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। रामचंद्र जी ने वायु द्वारा सशक्त अस्त्र वायवस्त्र निकाला, जिसने हर एक राक्षस को नष्ट कर दिया। अंततोगत्वा युद्ध समाप्त हो गया। सिद्धाश्रम के ऋषि श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि के आसपास एकत्रित हुए। विश्वामित्र मुनि को एहसास हुआ कि रामचंद्र को अयोध्या से लाने का उद्देश्य अंततोगत्वा पूर्ण हुआ। आश्रम ने अपना मूल गौरव पुनः प्राप्त कर लिया था और विश्वामित्र मुनि के विशाल बलिदान के पश्चात एक बार फिर सिद्धाश्रम पूर्णता का स्थान बन गया था। अशांति और उथल पुथल के 6 थका देने वाले दिनों के पश्चात हर कोई शांति और सुकून की ओर चला गया। सुबाहु उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली रामचंद्र जी को अबला समझने की गलती करते हैं। राक्षसों का हुआ नाश, श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला को सबका नमन। आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम, हरे कृष्ण।